हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मीना तनवीर और आप देख रहे हैं हमारा शो हमारी बात, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि लाइव इन USA टू। इट्स 8 मई 2023 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट शो। हम बेसिकली अपने शो में बात करेंगे पाकिस्तानी सोसाइटल पैटर्न्स की, मॉरल वैल्यूज़ की, एथिकल वैल्यूज़ की और वो तमाम चीज़ें जिन पे हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बेस्ड करता है। पर अब ड्यू टू सम मिसकंसेप्शन, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, ड्यू टू इकनॉमिकल इंस्टेबिलिटी कह सकते हैं, या और बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बेस पे अब उस तरह से जिस तरह पास्ट में एज एन इंडिविजुअल भी लोग स्टैंड करते थे अब वैसे नहीं कर रहे, सैडली। सो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपना शो इस तरफ लेके आएँ और हम इन चीज़ों पे बात करें जिन चीज़ों पे यूथ को सुनना भी चाहिए और बात करनी भी चाहिए। क्योंकि एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा शो जो है वो USA में भी आ रहा है। सो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी इस आवाज़ से छोटी सी थोड़ी सी एफर्ट पुट करें और एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। ओबियसली इन तमाम जो हमारे एक नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स हैं इन पर बात करने के लिए हमारे पास बहुत ही नामी ग्रामी लोग मौजूद होने चाहिए जो कि हम एज अ गेस्ट बुलाएंगे। ऑब्वियसली वही अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे हमारे से इस टॉपिक को अपना एनालिसिस करेंगे और तज्ज़िया भी करेंगे। सो हमने इस शो की रेलेवेंसी के साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम आज एक ऐसा टॉपिक रखें जो कि डिस्कशन का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। उस टॉपिक पे बात करना, लोग उस टॉपिक को लेके चल रहे हैं, मेन जंग उस चीज़ की है, लेकिन उस पर बात करना अभी उस तरह से बात की नहीं जाती कि कोई आए और कोई एक्सपीरियंस के साथ और तज्ज़िया अपना पेश करे अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। तो हमने सोचा कि हम आज का टॉपिक रखें वो हम रखें व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मीडिया इज़ द प्रॉब्लम, मीडियम इज़ द प्रॉब्लम और द कंटेंट इज़ द प्रॉब्लम। सो आज जो हमारे साथ गेस्ट होंगे हमारे शो में इस टॉपिक पर बात करने के लिए वो बहुत ही अच्छे इंसान जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत बात की, उसके बारे में पढ़ा भी, उसको एक्सपीरियंस भी किया। उसके अलावा मोरल वैल्यूज़, इंसानी जो एक स्पिरिचुअलिटी पे जो बात करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं कि ज़िंदगी में किस तरीके से कैसा माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने ना सिर्फ इन चीज़ों पर ज़िंदगी के ऊपर बात की बल्कि ये ट्रैवलर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और इनका एक एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, मीडिया में। तो हमने सोचा कि ये एक अच्छी बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। हमारे साथ मौजूद हैं आज सर अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर अली अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी वालेकुम सलाम। मीना सर कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर क्या चल रहा है आज का? मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने ये पहला आपका लाइफ का प्रोग्राम है। चलने बेस्ट ऑफ लक टू यू। मैं लाइफ में इंजॉय करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ लाइफ को डिस्कवर करता हूँ। मैं सर्च करती थी जब सर के बारे में, जब मैंने रिसर्च की तो मैं देख रही थी कि ट्रैवलर भी हैं। इनको जब बंदा इनसे बात करता है थोड़ी सी आर्ट्स की भी खुशबू आती है। सर आर्ट्स के बारे आपसे बात करके पता चलता है कि आर्ट्स के बारे में भी आपको नॉलेज है का? मैं बहुत बड़ा मूवी लवर हूँ। अच्छा, बड़े ड्रामे भी देखता हूँ मैं, पाकिस्तानी ड्रामा। जब राइटर की जब बात आती है तो फिर आर्ट्स की बात तो आ ही जाती है। जब जो इंसान सोचता है वही लिख सकता है, हर इंसान लिख भी नहीं सकता। तो सर आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया पहले भी आप सबको मैंने ये चीज़ शो में बता चुकी हूँ। मैं जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको भी ये चीज़ पता चल चुकी है कि आज हमारा क्या टॉपिक है। सर आपका मीडिया में भी एक एक्सपीरियंस रहा है, आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं मीडिया में भी। कितना एक्सपीरियंस है आपका वैसे मीडिया में? तकरीबन मेरा वैसे इनडायरेक्टली तो 12-13 साल का है। अच्छा। लेकिन मैं जो डायरेक्टली जो मैंने जॉब की है, लॉन्च की है टीवी, उसमें तकरीबन मैं 3 से 4 साल काम किया है। तो फिर आपको तो सही आइडिया होगा कि कंटेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और मीडियम की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अभी मुझे नहीं अंदाज़ा कि मुझे सही आइडिया है या नहीं। मेरे पास जो लर्निंग्स है, जो मैंने एक्सपीरियंस जो लिया है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई मेरी, मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँगा आपके प्रोग्राम में। तो सर आप सबसे पहले तो हम लोगों को ये बताएं कि आप पहले डिफ़ाइन करें अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, कि आप मीडियम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके बाद कंटेंट की तरफ चलेंगे। अच्छा, पहले मैं ना आपको कुछ ख्वाहिशात इंसान की बताता हूँ, क्योंकि अगर आप ज़माना कदीम में चले जाएँ तो जो सबसे पहला जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हुआ करता था ना लोगों का, वो आग थी। क्योंकि जिसके घर में आग थी ना, वो एक उस इलाके का बहुत मोतबर शख्स जो है ना वो करार दिया जाता था। क्योंकि आग जलाना मुश्किल था। वो एक आग जला देता था अपने घर में और फिर उसको आग को बुझने नहीं देता था। अच्छा। और फिर दूर दराज से लोग वहाँ से आग लेने के लिए आते थे और इस हवाले से वो इंसान बड़ा मोतबर होता था और वो आग को सेल करता था। पहला ये so you can say that कि fire is a symbol of communication। यस, और ट्रेडिंग होती थी। आग की दुनिया की जो पहली ट्रेडिंग है वो आग की ट्रेडिंग है। उसके बाद ज़माना थोड़ा सा आगे गुजरा तो उन लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा होनी शुरू हो गई जिनके पास ज़्यादा मवेशी हैं, जिन्होंने ज़्यादा जानवर पाले हुए हैं। उनको समझा जाता था कि ये एक वेल्थी लोग हैं। फिर ज़माना थोड़ा और आगे निकला, उन लोगों की रिस्पेक्ट हुई जो ये समझते थे
कि उनके पास ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके पास खेती बाड़ी हो, जिसके पास बहुत मुरब्बे हों, उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी। ज़माना फिर थोड़ा सा आगे गया तो उसकी उन लोगों की रिस्पेक्ट होनी शुरू हो गई जिनके पास कारखाने हैं, जिसमें फैक्ट्रियाँ जो कुछ बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ की तरफ इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री आ गई। अच्छा, जब इंडस्ट्री आ गई तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बननी शुरू हो गई, फिर उन लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी जो ट्रेडिंग करते हैं। एक ज़माने में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे लोग, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। अच्छा, फिर ज़माना थोड़ा आगे बदला और फिर कम्युनिकेशन का दौर आ गया, जो हम अब इस वक्त कम्युनिकेशन के दौर में रह रहे हैं। ये तकरीबन दुनिया में ये 1980s में शुरू हो गया था और पाकिस्तान में ये 2000 जो मुशर्रफ दौर था उसमें कम्युनिकेशन का दौर आ गया। अच्छा, आजकल जो फैशन है या आजकल जो जिन लोगों को मोतबर समझा जाता है वो लोग हैं जो फेमस हैं। एग्जैक्टली। आजकल हर किसी को फेमस होने का शौक़ है कि वो चाहता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स हों, कोई कहता है यूट्यूब पे मेरे इतने सब्सक्राइबर हों। तो आजकल ना, अच्छा आप गौर करें मिना कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो अरबपति भी है अगर कोई शख्स, तो उसको कोई अपनी महफ़िल में या अपने ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए या अपनी रिस्पेक्ट से नहीं बुलाते या उनके साथ लोग सेल्फियाँ ऑटोग्राफ्स नहीं लेते। लेकिन अगर कोई टिकटॉकर बहुत फेमस है या यूट्यूबर बहुत फेमस है तो लोग उनको अपनी बुक की लॉन्च पे बुला रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की लॉन्च पे बुलाते हैं, अपनी मुख्तलिफ किसी किस्म की जो कोई लॉन्चिंग तकरीब है उसमें इन्वाइट करते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं, उनके साथ वीडियोज़ बनाते हैं एंड दे फील वेरी प्राउड कि यहाँ मैं वो ऐड करना चाहूँगी एक चीज़ कि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन हम यही बात कर रहे हैं कि क्या हम उस दिखाने में, इस रेस में इतना गुम हो चुके हैं कि हम लोगों को ये आइडिया ही नहीं रहा कि हम जो चीज़ पेश करें, जिसकी वजह से हमें पहचान रहे हैं लोग, हम फेमस हैं, कि क्या वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो मीडियम तो इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट है ही है, कॉन्टेंट कितना हम लोगों को आइडिया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सोसाइटी। आप हमें ये बताएं कि कॉन्टेंट क्या वैसा बन रहा है जैसे अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज़ और सोशल पर्सपेक्टिव वो चीज़ वैसे क्या बन रही है, आगे आ रही है कि नहीं? अच्छा मिना, कभी भी किसी भी सोसाइटी में 100% चीज़ें अच्छी या पॉजिटिव नहीं बनती, नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। जैसे पिछले दिनों वो आपने वो एक जुमला सुना होगा, पार्टी हो रही है, वो लड़की फेमस हुई, उस पर सॉन्ग्स बनने शुरू हो गए, उसके बाद वो ड्रामे में आ गई, एक वो हम टीवी का ड्रामा था उसमें आ गई, उसने अपना कैरियर डेवलप कर लिया। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह से अगर कोई भी ये सोशल मीडिया से प्रमोट होके वो डेवलप हो जाए। मैं ख़ुद भी 2000 से पहले जब पीटीवी जाता था, दे डोंट अलाउ मी टू एंटर इन पीटीवी, दफ्तर में भी नहीं एंटर होने देते थे। इतनी सख्त किस्म की मोनोपली थी कि टैलेंट कोई कहीं से आ ना जाए और हमारी जो है ना वो नौकरियां कहीं ख़राब ना हो जाएं। ठीक है, आज वो ज़माना है कि सोशल मीडिया को देखते हुए मुझे पीटीवी होम ने एज अ प्रोटोकॉल मुझे बुलाया एज अ गेस्ट कि आप हमारे मॉर्निंग शो पे आएँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल मीडिया। अगर ये ना होता तो अभी भी चंद लोगों की मोनोपली होनी थी और वो लोग किसी को आगे नहीं आने देते ताकि हमारी इजारादारी रहे। अब देखें ना, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको। अब आपने कहा कि नेगेटिव कंटेंट आ रहा है या कौन सा कंटेंट नहीं बनना चाहिए, आप देखिए इसमें कितने लोगों ने अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली सर, हम यहाँ कंटेंट की जब बात करें तो हम ये बात करते हैं कि कंटेंट सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से नहीं है कि एंटरटेनमेंट बेस्ड है, उसमें आप भूल जाएंगे आप ट्रॉलिंग कर रहे हैं या आप डांसिंग की तरफ जा रहे हैं। अब सर जैसे लोग भी हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू इन्फॉर्मेटिव शोज़ अपना टैलेंट और अपना जो पर्सपेक्टिव है वो आगे लेके आए हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडल्स लेते हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ा है, जिनके पास बहुत डिग्रीज हैं, लेकिन वो उस तरीके से उनको फेम नहीं मिलता। आप उसके मुकाबले में वो लड़की जिसने अभी रिसेंटली एक डांस किया था, वो एग्जैक्टली वो बाद में बुलाई भी की डिफरेंट मीडिया चैनल्स, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे। लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास टैलेंट है या जो लोग अपनी बात से ग्रो करना चाह रहे हैं, अगर आप ओवरऑल देखें तो उस तरीके से वो चीज़ नहीं आपके सामने फेम नहीं हासिल कर पाती। तो मैं यहाँ एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये है कि क्या ये देखने वालों का भी कसूर है? सिर्फ आप इसको बिना कसूर ना कहें। आप देखिए, दुनिया में जो चीज़ इंटरेस्टिंग होगी ना वो सेलेबल होगी। अगर आपने मेडल्स ले लिए हैं, आपने किताबें पढ़ ली हैं या आपने बहुत बड़ा कोई नंबर्स आपके CGPA बहुत बड़े आ गए हैं, लोगों को इससे क्या लगे? पीपल आर लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। या नॉलेज के लिए वो लोग देखते हैं चीज़ों को, या एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, या वो जो हॉरर मूवीज़ हैं वो डरने के लिए देखते हैं। ये 4-5 या न्यूज़ सुनते हैं न्यूज़ सुनने के लिए। ये 4-5 मीडियम्स हैं। अब आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है किसी ना किसी तरीके। इवन के जो लोग एंटरटेनमेंट पे काम कर रहे हैं, आई लव देम,
मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग एंटरटेनमेंट पे काम करें और जोक्स कर रहे हैं, और वो अपना भी काम कर रहे हैं, अपना भी पैसे कमा रहे हैं उससे, और वो फेमस भी हो रहे हैं, और फिर वो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं वो डिजिटल मीडिया से लोग उठा के उस तरफ लेके आ रहे हैं। ऐसे होता क्या है मिना, मोनोपोली टूटती है। हर बंदे के पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, वो ये इस वक्त गिला नहीं कर सकता कि मुझे कोई सुनता नहीं है, मेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, मुझे तो कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ये 2000 से पहले के अगर आप कहते तो ये बात ठीक थी, लेकिन अब आपके पास मोबाइल है, आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, कोई बड़े कैमरास, कोई बड़ी लाइटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अच्छा कंटेंट है, आप उसको तैयार करें और अपलोड करें और पैसे ख़ुद भी कमाएं और दूसरों को भी एंटरटेन करें। जी, यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, हमारे जब हम पढ़ते हैं अपनी स्टडीज़ में भी हमने ये चीज़ पढ़ी कि एक कैनेडियन कम्युनिकेशन थियरिस्ट है मार्शल मैकलुहान, उन्होंने वर्ल्ड वाइड का भी कॉन्सेप्ट दिया, ग्लोबल विलेज का भी कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने मेनली जो उनका काम था वो मीडिया पे था, मैस मीडिया पे। जब उन्होंने बात की अपनी, उन्होंने एक बुक में लिखा, उन्होंने कोट किया, मीडियम इज़ द मैसेज। उन्होंने कहा कि मीडियम इटसेल्फ मैसेज है, कंटेंट की बात तो आप बाद में करते हैं, मीडियम खुद डिफाइन करता है कि उस पर किस चीज़ का कंटेंट करना चाहिए। यहाँ मैं ट्विटर को अगर मैं करूँ तो आप देखें हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इवन बाहर के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने ट्विटर को यूज़ किया फॉर देयर कैंपेन्स, फॉर द पॉलिटिकल कैंपेन्स। जी। तो मेरा कहना ये है कि मे बी मेरा जो है वो ज़्यादा रुझान इंफॉर्मेटिव चीज़ों की तरफ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इंसान को जब कंटेंट या कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करे ना, जो कि क्योंकि हमें सोशल मीडिया ने दिया फ्रीडम। जी। जो आप बात कर रहे थे, जैसे आप कह रहे थे कि मुझे डिजिटल मीडिया की वजह से दोबारा से मेन स्ट्रीम चैनल्स बुला। जी बिल्कुल। तो नो डाउट कि आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। आपका कंटेंट इतना अच्छा था ऑब्वियसली कि उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब इनको पीटीवी यानी कि पीटीवी या और डिफरेंट चैनल्स पे भी आपको नजर आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में होने के नाते हम लोगों को एक थिन लाइन डिफाइन करनी चाहिए, क्योंकि देखें इसका तो सारी चीज़ें कंटेंट बेस्ड नेटफ्लिक्स पे भी आ रही हैं। जी मेरा ये बड़ा मुश्किल होगा थिन लाइन जो आपने जिक्र किया ना। अब हो सकता है कि एक जो मजहबी घराना हो उसकी थिन लाइन कुछ और है, एग्जैक्टली जिस घराने से आपका ताल्लुक़ है उसकी थिन लाइन कुछ और है, और एक क्लास एलीट है जो मॉडर्न क्लास है उसका थिन लाइन कोई और होगा। एक शख्स जो दूर दराज किसी इलाके में रह रहा है सादकाबाद में, उसका थिन लाइन कुछ और होगा। अब सवाल ये है कि वो थिन लाइन कौन डिफ़ाइन करेगा। और हर कोई को ये महसूस होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो आजकल लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये एक बड़े फ्रेश आइडियाज़ और बड़े फ्रेश माइंड के साथ आ रहे हैं। जैसे मैं किसी का अभी सुन रहा था पॉडकास्ट, उन्होंने कहा कि इशफाक साहब कहते हुए गए, इशफाक साहब ने एक शख्स से पूछा कि तुम्हारे 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे हैं, तुम इनमें कैसे तकसीम करते हो मोहब्बत। तो उस शख्स ने जवाब दिया, इशफाक साहब जो मोहब्बत है वो तकसीम नहीं होती, वो ज़रब होती है। अच्छा, इस बात पे सब ने वाह वाह करना शुरू कर दिया। अब मैसेज किया गया कि 6 बच्चे भी हों, 8 बच्चे भी हों, 10 बच्चे भी हों तो खैर है, लेकिन उस पॉडकास्टर ने क्रिटिसाइज़ किया इस बात पे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा यार ये क्या बात है कि 6 बच्चे हैं तो आपकी वो ज़रब होगी, कहाँ से ज़रब होगी। आपके पास अगर एक कमरा है या अगर आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ से ज़रब हो जाएंगे। तो जो आज से पहली कौम थी वो इन बातों में वाह वाह करती थी, लेकिन अब जो लोग आए हैं वो हर बात को क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, आप किसी भी कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी को, चाहे मैं अभी दे रहा हूँ, आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, उसके बाद अगर आप इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो रहे हैं तब जाके उस बात को माने। और ये जब से ये जो फ्रेश माइंड और जो चीज़ें एजुकेटेड लोग इस तरफ आना शुरू हुए हैं तो एक अच्छा कंटेंट जा रहा है सोसाइटी में। सही। सर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप ये बताएं कि यूथ, ज़्यादातर जो लोग देखने वाले हैं वो यूथ है और वो बच्चे भी हैं जो टीनेजर्स हैं। अब टीनेज लाइफ के जो बच्चे होते हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं वो उनका माइंड इतना ज़्यादा नहीं सोच सकता जितना कि एक 20+ या एक एडल्ट बंदा वैसे आगे जितने मतलब एज वाइज आपको एक्सपीरियंस होता है और आप सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों के लिए ठीक है या उनको वो मतलब उनको इतना एक्सेस होनी चाहिए इस तमाम हर तरह के कंटेंट के लिए? देखिए मीना, आपने कभी कोई मूवी देखी है या ड्रामा देखती है या सीरीज़ देखती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि अबव 15 +15 +16 +18 देखती है ना सर? वो बहुत एक्सट्रीम पे ना, मतलब नेटफ्लिक्स पे या आप देखें तो इसी तरह हर एज की एक अपने तकाज़े हैं, हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप 5 साल के बच्चे को एक रोमांटिक मूवी दिखाएंगे तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर,
वो कार्टून देखना पसंद करेगा, और उसको उस एज में कार्टून ही देखने चाहिए ताकि उसको उस तरह की ना मेमोरीज़ बनती हैं। और उसको वो रेसलिंग देखनी चाहिए उस टाइम पे, या उसको कोई बहुत ज़्यादा हार्ड जो कंटेंट है वो नहीं देखना चाहिए। हर एज की अपनी अपनी जो तकाज़े हैं, उस तकाज़े के मुताबिक आप कंटेंट देखें। सर लेकिन आजकल बच्चों के टीनेज के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं या फर्स्ट या सेकेंड, उनके पास मोबाइल होता है। मतलब मोबाइल एक वो हमारे पास एक एंटिटी है, अब छोटी सी एक आप कह लें गैजेट है कि जो हर बच्चे के पास होता है, तो उन बच्चों को एक्सेस है। मतलब पेरेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बच्चों के साथ। ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो आपको फिर क्या लगता है कि अगर कंटेंट आप उस कंटेंट के लिए ओके हैं, आप कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट है तो इट्स ओके, आपको आना चाहिए, लोगों को इंटरटेनमेंट जो दिखता है वो बिकता है, जो आपने बात की, तो मुझे लगता है कि फिर यूथ जो है, जो इतने छोटे बच्चे हैं, उनकी क्या एक्सेस होनी चाहिए ऐसे कंटेंट से? नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। इसका मतलब इस कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम डेफिनेटली है। अगर आप न्यूडिटी का कंटेंट 4 साल के बच्चे को दिखाएंगे तो उसके लिए तो वो यूज़फुल नहीं है, बल्कि उसके लिए हार्मफुल है। इवन टीनेजर्स के लिए भी, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं होता। जब आपको एक चीज़ ऐसी देखने को मिलती है, पहली बात तो ये है कि इसके एक टाइम फिक्स होने चाहिए कि आपने 1-2 घंटे रखे हुए हैं, 4 से 6, 7 से 8, मैंने अपने घर में ऐसे ही रखा हुआ है कि इतना टाइम आपने मोबाइल को यूज़ करना है और बाकी टाइम आपने स्पोर्ट्स में देना है। आप देखें ना, बच्चे हमारे कितने सुस्त से होते जा रहे हैं। ऐसी है। हम तो जब बच्चे थे, हम तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे हम तो ग्राउंड में खेलते थे, और हमारी माँ कहती थी खाना खा लो। और अब बच्चे घर से निकलते नहीं हैं, माँ कहती है कि जाके खेल लो बाहर। ऐसी है। उल्टा काम हो गया है। इंडोर एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं, सिर्फ मोबाइल। ये इंडोर एक्टिविटी क्या देखती हैं आप? क्या होता है इंडोर एक्टिविटीज़ में? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टीवी है, मोबाइल है, नेटफ्लिक्स है, बस दैट्स इट। और वो आगे करते जाएं, उसको स्क्रॉल करते जाएं, एक नई वो खुलती जाएगी, तो उसमें आपको फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी फील्ड से रेलिवेंट कंटेंट देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आई एम हैप्पी। यस, आप देखें, आपको उससे डेवलपमेंट होगी। अगर कोई आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर से रेलिवेंट कोई चीज़ देख रहे हैं आप, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। इसलिए अगर कोई आर्किटेक्चर है, कोई आर्किटेक्ट है कोई, वो आर्किटेक्चर से रेलिवेंट चीज़ें देख रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। जितना मर्जी देखें आप उसको। जी, तो सर का इस पूरे सिनेरियो पे जो मुझे समझ आई, हम लोगों के डिस्कशन का मकसद ये था कि इट्स नॉट अबाउट के कंटेंट कैसा आ रहा है, इट्स नॉट अबाउट के मीडियम कैसा है, इट्स अबाउट इंडिविजुअलिटी के फैमिली। ये फैमिली इंडिविजुअलिटी है कि फैमिली सर्कल कैसा है, फैमिली में उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है बच्चे की, ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटेंट उसको देखना चाहिए टू सम लाइक टू सर्टन एज। वो डिसाइड भी ना करें पेरेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है। आप वो कंटेंट खुद देखना शुरू कर लें, बच्चे पास बैठे होते हैं, वो आपके साथ देखना शुरू कर दें। वेरी सिंपल। आप बच्चों को टीच नहीं कर सकते, बच्चों की तरबियत आप नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी कर लें आप। मेरे पास जितने भी काउंसलिंग के केसेस आते हैं, जो माएँ आती हैं मेरे पास, मैं उनको कहता हूँ कि आपके बच्चे को नहीं, आपको ज़रूरत है काउंसलिंग की, क्योंकि आपने जो करना है बच्चे ने आपको देख के वो करना है। आप जैसा चाहते हैं बच्चे, वो कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी इज़्ज़त करें, तो आप अपनी दादा दादी और अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करना शुरू कर दें, बच्चे आपकी शुरू कर देंगे करनी। बच्चों को आप टीच नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा आँख से लर्न करता है, कान से लर्न नहीं करता। सर बिल्कुल सर, इसमें एक और बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो 90s के जो जेन जी जी जो जेन जी है, जो हम जो बच्चे हैं जो 1996 से ऑनवर्ड्स, मतलब जिनकी जो पैदा हुए और उनका सारा अब जो वो बच्चे जेन जी में काउंट किए जाते हैं, वो मिलेनियल्स के साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ इसलिए भी उनका वो थोड़ा सा एक बीच में एक लाइन आ जाती है। उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने इंटरनेट एज ज़्यादा देखी है, बहुत ज़्यादा देखी है, एज कम्पेयर टू के जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने नहीं देखी इतनी। नहीं, उन्होंने भी देखी है, लेकिन उन्होंने टाइपराइटर भी देखा है, एग्जैक्टली, और कंप्यूटर भी देखा है, दोनों उन्होंने बदलता हुआ ज़माना देखा है। और वो इतना उस चीज़ में थे, मतलब जो उन्होंने, मैं भूल रही हूँ दोबारा से, करूँगा कंटिन्यू। हाँ ठीक है। और उन्होंने वो अपनी, अच्छा आपने मेरी तरफ देखे बात करनी है, कैमरे की तरफ देखे ना, बंदा पॉइंट ऑफ व्यू भूल जाता है अपना। हाँ, डिस्कशन मोड में करें ना। ठीक है, फिर उनको भी थोड़ा सा करें। नहीं, आपने बस ओपनिंग दे दी, बस दैट्स इट। ठीक है, चलें। कहाँ थे हम? हाँ, आपने देखा ना जनरेशन जी जो है उसमें गैप है, यहाँ से शुरू करें। हाँ, उसमें गैप है, और उसकी वजह ये है कि जो हमारे वो हैं उनकी वो हाँ ठीक है। अच्छा, तो सर जैसे हम लोग जनरेशन जी में काउंट किए जाते हैं, मतलब अब दोबारा से करती हूँ सर, जैसे हम लोग जनरेशन जी हैं और हमारे पेरेंट्स मिलीनियल्स हैं,
तो उसमें एक मेजर फैक्टर ये भी आ जाता है कि उनकी वैल्यूज़, नो डाउट उन्होंने भी दौर देखे हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी को, अगर हम देखें टेक्नोलॉजी के लिहाज से डिफरेंट दौर देखें, लेकिन वो एक बीच में फैक्टर ये आ जाता है कि जब उन्होंने इंटरनेट एज देखी, जब उन्होंने इंटरनेट का दौर देखा, तब उनके वो ऑलरेडी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। ये बात ठीक है आपकी। और हमने तब देखा जब हमने सीखनी थी चीज़ें, तो हम ज़्यादा जो है मोल्ड इंटरनेट की तरफ हो गए और डिजिटल मीडिया पे फिर जो एक्सेस हो जिस कंटेंट की वो चीज़ देखते हैं। तो आप इस चीज़ को अब इसका एंड, अब इसकी डिस्कशन का एंड किस तरह करना चाहेंगे? आप मैसेज दें एक हमारे ऑडियंस को और बताएं कि क्या डिफरेंस है, कंटेंट को किस तरीके से लेके चला जाए, मीडियम को इस तरीके से यूज़ किया जाए, और ताकि हम एक मज़ीद कोई बेटरमेंट अपने सोसाइटी के अंदर ऐड कर सकें। मेरे ख्याल से बातों से तो नहीं होता। आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम्स करते हैं, मैसेजेस जाते हैं, लोग सुनते तो नहीं हैं ज़्यादा, मेरे ख्याल से ना ज़्यादा मानते हैं बात को। लेकिन अगर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होना, देखिए इंसान का ना बहुत बड़ा मसला है कि वो बोर हो जाता है। आप भी ज़िंदगी में देख लें, गौर करें, हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो आप विदाउट डूइंग एनीथिंग आप बैठ नहीं सकते। मैंने आज ही वैसे अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाया है, डूइंग नथिंग इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग, क्योंकि जब आप नथिंग कर रहे होते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन ही इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि इसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, एक्टिविटी, आना जाना, मिलना, खाना पीना, बात करना, किताब पढ़ना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा, आप इस कुछ ना कुछ चाहिए को आप रोक नहीं सकते, इसको चैनलाइज कर दें, इसको आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाएं, इसको स्पोर्ट्स कराएं, इसको आप वॉक करें, आप मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करें, और जब बातचीत करें कोशिश करें कि मोबाइल साइलेंट कर दें। मज़ा नहीं आता ना ऐसे बातचीत का, आप बातचीत कर रहे हैं, आप इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुई आपकी उसके साथ, जो आप बात कर रहे हैं, साथ साथ मोबाइल देखते जा रहे हैं, ना उसको मज़ा आएगा बात का, ना आपको मज़ा आएगा बात का। तो जितना हो सकता है इसको यूटिलाइज ज़रूर करें, और इसको मनी पर्पज़ के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए ज़रूर यूटिलाइज़ करें। देखिए मैं ख़ुद भी यही करता हूँ। जब बिलियनियर्स हो जाते हैं ना लोग, उनकी ज़िंदगी में प्लेयर्स इतने नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो अचीव कर लिया होता है। फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि अब आपने जो ज़िंदगी में अचीव किया है, अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों के साथ शेयर करके जाएँ आप। तो जब वो लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी, उनको अपनी सारी कहानियाँ सुना के, बता के, बयान करके उनको प्लेयर महसूस हो रहा होता है। फिर आगे से क्वेश्चंस आते हैं ऑडियंस की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से। फिर जब वो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं तो उनको मज़ीद मज़ा आता है। फिर जब ये उनका सारा कंटेंट यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म से जब अपलोड होता है तो मुख्तलिफ लोग देखते हैं उनको। जब लोग देखते हैं तो फिर लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं। पहले उनके साथ कनेक्शन था कि ये एक अरबपति है, अब अरबपति से लोग क्या बात करेंगे? एग्जैक्टली कोई तो कंटेंट तो है नहीं उसका। तो अब मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जितने भी बिलियनियर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनका कंटेंट जितना ज़्यादा हो यूट्यूब पे उतना ही अच्छा है, ताकि उनके प्लेयर लेवल में इजाफा हो। जब आप कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, उनका अपना नॉलेज भी बढ़ता है इससे। एग्जैक्टली आपने जो चीज़ बयान की है, जो बयान करने के बाद जब आप पे कोई क्वेश्चन आता है, या जब आप पे कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आता है, जब आप पे कोई काउंटर क्वेश्चन आता है, तो आपको भी उसका जवाब दे के मज़ा आता है। तो फिर अब ये फेम, देखना मैं आपको कहा ना, अब ये ज़माना फेम का है, तो उनको भी जब फेमस होते हैं तब तो उनको मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि सारा कुछ तो ज़िंदगी में उन्होंने अचीव कर लिया होता है। अब इस एज पे उनको रिकग्निशन चाहिए होती है, और सबसे बड़ी रिकग्निशन ये है कि आपसे लोग, आपके कंटेंट से और आपके इल्म से लोग इंस्पायर हों। एक तरीका ये है कि आप एक्टर बन जाएं, एक तरीका ये है कि आप मॉडल बन जाएं, एक तरीका ये है कि आप सिंगर बन जाएं, एक तरीका ये है कि आप न्यूज़कास्टर बन जाएं, एक तरीका ये है कि आप एंकर बन जाएं। लेकिन जब आप अपनी स्टोरी के नाम से जब आपको फेम मिलता है, तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन प्लेयर होता है लोगों के लिए। जी नाज़रीन, हमारा जो टॉपिक था उस लिहाज से सर ने आज अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे बात की, और उनका कहना भी यही है। हम लोगों ने जो एंड किया वो एक पेज पे किया। उनका कहना यही है कि कंटेंट ज़रूर बनाएं। मीडियम डिजिटल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, मीडियम्स लोग यूज़ कर रहे हैं। आप अब्रॉड में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, किसी और कंट्री में कहीं भी देख लें, आप किसी और जगह पर देख लें,
तो आप कंटेंट ज़रूर बनाएं, लेकिन इतना यूज़फुल बनाएं कि आप अपने एक्सपीरियंस भी लोगों को बता सकें और उसके अलावा लोग उस चीज़ से सीख सकें, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है जो हम डिफरेंट डिजिटल मीडिया के थ्रू सीखते हैं। और ये वो एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप जब लर्न करते हैं तो वो चीज़, क्योंकि विजुलाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो इसके साथ ही इसे एक अच्छे पैगाम के साथ कि मीडियम ज़रूर, डिजिटल मीडिया ज़रूर यूज़ करें, कंटेंट अच्छा बनाएं, यूज़फुल बनाएं, ताकि वो लोगों के लिए लोगों के काम आ सके। इसके साथ ही हम अपने शो का अख्ताम करेंगे, फिर दोबारा से हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।